हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अपने आपके YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं विवेक सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो यूपीपी की परीक्षा के लिए हम लोगों ने ये श्रृंखला चलाई है जिसमें जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स में पेपरों में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी की परीक्षा हो, सीपीओएसआई की परीक्षा हो, ठीक है, या सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पेपर है। लगातार ये ऐसे पेपर चल रहे हैं जिनमें लगातार एक पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वही पैटर्न लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है। हम लोग लगातार अपनी क्लास को देखेंगे, हम आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे और आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर समझिए, नोट्स बनाइए और जब लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपको दें उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। एवरेज के क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। उसी एवरेज के क्वेश्चंस की परीक्षा, उसी एवरेज के क्वेश्चंस की श्रृंखला में ये एक पहला प्रश्न है ना। यदि 30, 50 और 70 छात्रों के 3 बेंचों का औसत क्रमशः, बैचों का है ना, बैच है ये, का क्रमशः 55, 70 और 70 है, तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में वैसे तो तरीका ये होता है कि जो एवरेज होता है, ठीक है, जो एवरेज होता है, देखें बहुत ध्यान से, एवरेज होता है वो इक्वल टू होता है एडिशन अपॉन नंबर, राइट। एडिशन अपॉन नंबर होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, एडिशन अपॉन नंबर, ठीक। आपको क्या करना है, आप जीरो एडिशन अपॉन नंबर, तो सबसे पहले तो आपको एडिशन निकालना पड़ता है। आप इस संख्या का इसमें गुणा करो, इस संख्या का इसमें गुणा करो, इस संख्या का इसमें गुणा करो, तो आपका एडिशन आ जाएगा और सारे एडिशंस को जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बहुत सिंपल कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे सिंपल कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, हम संख्या जो दिखी है ना 30, 50, 70, इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे। हम कर लेंगे 3, 5 और 7 छात्र हैं, ठीक है ना। छात्र हैं 3, 5 और 7, ठीक है ना। अब 3 छात्र 55 के होंगे तो 3 गुणे 55 प्लस 5 गुणे 70, ठीक है, प्लस 7 गुणे 70, 7 गुणे 70, राइट। टोटल नंबर्स की बात करेंगे तो 5, 3, 8, 7, 15, ऐसे 15, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, 55 गुणे 3 कर लेंगे तो 165 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा और 749, 490 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15, ठीक है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन बिल्कुल। अब इनको अगर आप जोड़ोगे ना तो 0, 0, 0, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 9, 5, 14, 14, 6, 20 से 0, 2 बचा, 4, 3, 7 और एक 8, 9, 10, 1005 बटे 15, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 0, 1 बटे 3, 3 से भी काट देंगे तो 3 छंग 18, सही है, और 3 सत्ते 21, ठीक है, यानी 67। सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, सही है ना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पता है इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आप 30 गुणे 50, 50 गुणे 70, 70 गुणे 70 करेंगे ना तो थोड़े से अंक बड़े हो जाएंगे। तो जब कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना बहुत बेटर होता है। कैसे कि आप संख्या को थोड़ा मिनिमाइज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को फ्रेम कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, ठीक है ना। एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपको हम बताते हैं। ये हमको बताना है एक जैसी चीजों को एक साथ कर दें, प्लस ये है 1/a², ठीक है, और साथ में है a प्लस 1/a, ठीक है ना। मेरे को ये बताना होगा और ये बताना होगा और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको ऑप्शन मिल जाएंगे, सही ना। लेकिन ये अगर चाहिए तो इसको ध्यान से देखिए, आपको इसकी फॉर्मेशन को सेटल करना होगा, इसकी फॉर्मेशन को बनाना होगा। कैसे फॉर्मेशंस को बनाते हैं, बहुत आसानी से बना लेते हैं। ये देखो फ्रैक्शंस में है तो इसको भी फ्रैक्शंस बनाने के लिए आप 4a के पद को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, a² प्लस 1
इक्वल टू 4 ऑफ ए, इस ए को नीचे ले आओ, a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 4, सही है ना। देखो इसकी वैल्यू तो आपको सीधे मिल गई यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस, ठीक है। अब हमको इससे ये चाहिए, तो कभी भी ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, है ना, सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न है ये, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप नहीं देकर जाओगे तो हो सकता है पेपर में थोड़ी सी समस्याएं हो आपको। अगर कभी भी ऐसे पक्ष का स्क्वायर करना होता है तो सिंपल सा काम होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 करेंगे तो कितना 14, और 14 और 4 कितना होता है 18, यानी आंसर कौन सा सही है 18। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत आसान सा पैटर्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखो, आप पेपर देने जाए पुलिस भर्ती परीक्षा का और उसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। 2019 का पेपर हो, 2017 वाला पेपर हो, सभी पेपरों में मेंसुरेशन और एरिया के पर्याप्त प्रश्न देखने को मिले हैं। तो सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। क्या है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात, है ना। देखो V1 अपॉन V2 आयतन 1/3 ऑफ पाई R1 स्क्वायर H1, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 ऑफ पाई R2 स्क्वायर H2 होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए सारे कैंडिडेट, क्या है भाई, अब बताओ V1 अपॉन V2 आयतन का अनुपात 11:16 दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 11/16, ठीक है। 1/3 से 1/3 उड़ा दीजिए, पाई से पाई उड़ा दीजिए, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3/4, तो यहाँ 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, और H1 अपॉन H2, बोलो सिंपल है कि नहीं। आपको यही तो चाहिए था, ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए इसको, कैसे, ये देखें ऐसे इनको ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 11/16 गुणे, ये 4 चौको 16 इधर आ जाएगा, और वो 3 त्रिक का 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा H1 अपॉन H2। बोलो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। 16 से 16 कट गया, यानी 11:9, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही है ना। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा ये पेपर में आपके आ सकता है। हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर, ठीक। रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। देखो एक टेस्ट उसने खेला ऐसे 70, ठीक है, और फिर उसने अगला टेस्ट दिया, उसमें उसको 75 मिले, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए, 70 अंकों का औसत प्राप्त करने के लिए, 70 अंकों का औसत प्राप्त करने के लिए, मतलब सबका औसत कितना होना चाहिए 70, प्राप्त करने के लिए तीसरे टेस्ट में कितने अंक पाने चाहिए, बैलेंसिंग कर दीजिए, केवल बैलेंसिंग कर दीजिए, बैलेंस कर लो कैसे, आप हमें बताओ 70 से ये 70 जीरो बैलेंसिंग है, 70 से ये कितना है प्लस का 5 है, तो भैया अगर ये प्लस का 5 है तो पड़ोस वाला माइनस का 5 होना चाहिए, सही है ना। पड़ोस वाला माइनस का 5 होना चाहिए, तो माइनस का 5 यानी आपके एवरेज से 5 कम होना चाहिए, तो एवरेज से 5 कम कितना होगा 65, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, बैलेंसिंग, ठीक है ना। कहीं प्लस है तो उधर माइनस कर देंगे एवरेज से, मान लो यहाँ प्लस का 10 होता तो वहां हम माइनस का 10 कर देते, मान लो यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का 5 होता तो वहां हम प्लस का 5 कर देते, बैलेंस कर देते इक्वेशन को, सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। देखो ऐसे छूट के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 रुपए मान लीजिए, 25% का डिस्काउंट होगा तो 75 तो देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 10% की छूट होगी तो 90 तो देना पड़ेगा, ठीक है। एक कमीज 480 में बेची गई, मतलब बराबर में 480 रुपए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन बनाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लेंगे, 25 से 3, 25 से 4 कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, एक बराबर 480 गुणे 4 बटे 90 गुणे 3, ठीक है ना। 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो 3 10%, सही है ना, ठीक है। 3 से इसको काट दीजिएगा, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, सही है, बिल्कुल सही है। तो कमीज की मूल कीमत, ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौको 100 हो गया, ठीक है, और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक। तो अब ये हो गया कितना
16 गुणे 4/9, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, कमीज की मूल कीमत। अगर कमीज की मूल कीमत चाहिए तो हम लोग यहाँ पर 100 लेंगे, 16 चौको 64, यानी ये हो जाएगा 6400/9, ठीक है। 6400/9 सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। 9 से इसको कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। हम्म हम्म सही है, ठीक है। भाई चलो, तो ये क्या हो गया, 25% का डिस्काउंट मतलब 75/100, 10% की छूट मतलब 90/100, इक्वल टू 480 में बेचा गया, 480 के बराबर, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 ऊपर चला गया, 3 और 90 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 3 48 हो गया, 16 चौको 64/9, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 सत्ते 63, ठीक है ना। और फिर 1 10, 9 1 कम 9, ठीक है ना। और फिर 1 10, 9 1 कम 9, दशमलव कुछ आएगा तो 711 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज अ परफेक्ट एंड राइट आंसर। सही है ना, पक्का, श्योर, कंफर्म, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ कि एक धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है। धनराशि ज्ञात करिए जो 15% बढ़ाने पर इतना हो जाता है। देखो 100 तो 115 हो जाता है, जो कि 19,320 हो जाती है, 19,300, ठीक है। एक बराबर 19,320 डिवाइडेड बाई 115, ठीक है, 115, सही है। इसमें कोई डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या, धनराशि। धनराशि का मतलब 100 का गुणा कर लो, सही है ना। 100 का क्या करिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 5 से कैंसिल कर लोगे तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 तियां 15, 4 43, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 3 32, 5 छंग 30, पचम 25, सही है ना। तो ये कैंसिल हो गया, देखो फिर से 5 तियां 15, 43, 5 अट्ठे 40, 3 32, 5 छंग 30, और 2 5 छंग 30 के बाद 2 20, 5 चौको 20, सही है ना। ये सही करना होगा, 5 चौको 20 हो गया, ठीक है। अब इसको 23 से काटना है, किससे काटना है, 23 से, ठीक है। तो 23 से अगर इसको काटना चाहते हो तो 23 एकम 23, डबल जीरो तो आना ही लास्ट में, 23 एकम 23, बचा कितना 15, 15 के बाद कितना हो गया 156, सही है ना, 156, ठीक है। तो 23 का पहाड़ा 156 तक लेकर जाना होगा आपको, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे सारे बच्चों को ये चीज बताया गया है कि 23 के पहाड़े को ठीक से याद कर लीजिए आप, ठीक है। 23 एक कम 23, कैंसिल करोगे कितना आएगा, 5 1 6, ओके। अब आप 6 बार इसका पहाड़ा पढ़ोगे, 6 त्रिक 18 से 8, 6 दूनी 12 और 1 13, राइट। तो ये लगभग आपका दिखाई दे रहा होगा 6, 1 6 बन रहा है, 1 6 का मतलब कहाँ पर ऑप्शन में जा रहे हैं हम लोग, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि अभी ये आ रहा है, 16 में 8 जाएगा, 8 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा, सही है। और ये अब पूरा पूरा 8 बार जाएगा, क्योंकि 8 त्रिक 24, पूरा 16,800 इज राइट आंसर, सही है। 16,800 इसका सही और परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पता है, इस तरीके की कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगातार जीडी में पूछे गए हैं, तो आपकी आने वाली हर अगली परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चंस की भरमार होने वाली है, ठीक। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना। हिंदी की क्लास, जीएस के प्रैक्टिस पेपर, सॉल्व पेपर, पेपर कैसे बनना है, ठीक है ना, मैथ के सॉल्व पेपर, ठीक है, और सारी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। हाँ, लेकिन इन सब के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्ञान सागर ऑफिशियल करके जब सर्च करोगे ना टेलीग्राम पर, ठीक है,
तो उसमें एक ग्रुप आएगा जिसको आप ज्वाइन करोगे ना, तो डेली की करंट अफेयर्स उसमें आपको सुबह-सुबह पोस्ट कर दी जाती है, जिसको आपको पढ़ लेना है और लगातार उसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन पार्ट है वो, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक? एक ट्रेन की चाल ये है 108 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है? ट्रेन 11 सेकंड में कितने दूरी अब ये डिस्टेंस बता देना है और समय दिया है 11 सेकेंड, ठीक है? चलो बहुत ध्यान से समझे सारे बच्चे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है? चाल कितना 108, डिस्टेंस बताना है, सेकंड कितना 11, तो अब ये सेकंड तो इसको भी मीटर सेकंड कर लो, 5/18 पंचे 90, 18 छंग 108, 6 पंचे 30, 11 तिया 33, 330 मीटर की ट्रेन हो गई, ठीक है? दूरी तय करेगी, 330 मीटर की दूरी तय करेगी। बोलो सही है कि नहीं? बोलो हाँ ना, सही है, श्योर है? बहुत बढ़िया। तो ये आपका पूरा पार्ट है, हमने लगभग आपको 8-10 क्वेश्चंस आज की क्लास में कराए, ठीक है? और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले ही ऐसे शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके सामने कुछ और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आएंगे, ठीक है? और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को कवर करेंगे। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।